ध्यान से सुने, बहुत कुशलता पूर्वक सुखदेव जी बोल रहे हैं। धन कमाने में दिन नष्ट नहीं हुआ, चार थे हया, धन कमाने की इच्छा में दिन नष्ट हो गया। धन की प्राप्ति तो प्रारब्ध के अनुसार होती है, पर धनाभिगम की अभिलाषा सबकी रहती है। तो धन प्राप्ति के प्रयत्न में अमूल्य समय दिन का नष्ट हो गया। अरे भाई, गृहस्थ हैं तो धन कमाने की भी जरूरत है, तो फिर भी तो शाम सवेरे थोड़ा समय तो बचता होगा। बोले क्या करें, बच्चों के पास भी तो कुछ समय देना पड़ता है। तो कुटुंब भरणे नवा, बचा कुचा समय कुटुंब के भरण पोषण में व्यतीत हो जाता है। पहले आज के 30-40 साल पहले तक, जब तक टीवी नहीं थी, कितने साल हो गए टीवी आए? ज्यादा साल हो गए, कितने 30-40 साल हो गए, 40 साल हो गए 50 साल। हम तो 1984 की बात कह रहे हैं, अपने गुरुदेव के साथ उधर पंजाब गए, 1984 की बात है। तो एंटीना हमने पहली बार देखे। जब ट्रेन लुधियाना पहुंची तो सवेरा सवेरा हो रहा था, तमाम एंटीना दिखाई पड़े। तो हमने महाराज जी से पूछा कि महाराज जी ये क्या है, ये लोगों के घरों पे क्या लगा है? तो महाराज जी बोले ये कबूतर पालने का स्टैंड है। हमने यही समझा कि ये कबूतर पालने के लिए, और स्वाभाविक रूप से ही सही कबूतर उन पर बैठे भी थे, तो भावना पुष्ट हुई कि हाँ ये कबूतर पालने के स्टैंड है। बाद में पता चला कि टीवी है। जगन्नाथपुरी की बात है 1995 की, 1995 में जगन्नाथपुरी की बात है। क्रिकेट का मैच चल रहा था टीवी में, और रोड पे बड़ी भीड़ थी। जैसे जगन्नाथ जी के मंदिर में घुसने में भीड़, ऐसी भीड़ थी रोड पर। तो एक बंगाली महात्मा, गौड़ीय संत, वही हमको सब जगह जगन्नाथपुरी में दर्शन करा रहे थे। तो हमने उनसे पूछा कि इतनी भीड़ यहाँ क्यों इकट्ठी हो रही है? तो बड़ी अच्छी भाषा बोलते थे, हमको तो उतना अच्छा बोलना नहीं आता है। हमसे बोले एटा किया चे बोलूं ना, हमसे बोले। तो हमने कहा टीवी ना बाबा, टीवी ना, एटा बोका बॉक्स आचे। क्या कहा उन महात्मा ने? एटा बोका बॉक्स आचे। बोका तो आप लोग समझते ना, बंगला में पागल को बोका कहते हैं। ये पागल बनाने का डिब्बा है, बोका बॉक्स आचे। थोड़ा समय बचता भी था तो लोग अपने घरों में टीवी के सामने बैठकर उसको नष्ट कर देते हैं। आज सवेरे श्री केशव राम जी ने कितनी अच्छी बात कही। कितना उत्तम उपयोग हम कर सकते हैं इन उपकरणों का भी। श्री केशव राम जी ने कहा कि हमारा समय तो बहुत अच्छा कट रहा है, क्योंकि हमारे पास भगवान के अतिरिक्त और किसी काम के लिए समय है ही नहीं। सारा समय ही ठाकुर जी के लिए है। कैसे कट रहा है? बोले खूब 4-4, 6-6 घंटे हम मोबाइल से आपकी कथा सुनते हैं, उसमें बोल देते हैं कि ये सुनाओ, तो उसमें निकल आता है, और कहते वैसे हमको चलाना नहीं आता है।
और हमने आज ही सुना, कैसा बोलने से भी निकल आता है। हम आज के पहले कभी नहीं सुना हमने। एक वयोवृद्ध, वे इतना उत्तम उपयोग कर रहे हैं समय का, और बहुत दुख होता है, बड़ी पीड़ा होती है, लज्जा का अनुभव भी होता है। हम लोग साधु ब्राह्मण मोबाइल चलाने में अपना समय बर्बाद करते हैं, नष्ट करते हैं। जो नहीं देखना चाहिए वो देखते हैं, जो नहीं सुनना चाहिए वो सुनते हैं, और जब जो नहीं देखना चाहिए वो देखते हैं, जो नहीं सुनना चाहिए वो सुनते हैं, तो वह दुर्भाग्य का क्षण दूर नहीं है। जो नहीं करना चाहिए वो जरूर जीवन में होगा। जीवन से उन प्रपंचों को जितना जल्दी हो सके हटा दो जो आपके समय को नष्ट कर रहे हैं, आपके अमूल्य समय को बर्बाद कर रहे हैं। यदि आप ईमानदारी से अपने जन्म में इसी जन्म में अपना कल्याण चाहते हैं, तो हर क्षण के उत्तम उपयोग का निश्चय कीजिए। और यदि आप गृहस्थाश्रम में हैं और आपके जीवन के 50 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, तो फिर बस बरबस राज सुत इंद्रप दीना, नारी समेत गवन बन कीना। बरबस नहीं संभालता तो हम छोड़ के जा रहे हैं। संभालना हो संभालो, नहीं संभालना हो बिल्कुल मत संभालो। हम क्या इसीलिए पैदा हुए हैं क्या? यही करते रहेंगे क्या? अब हम श्रीधाम वृंदावन का वास करेंगे, रजरानी का सेवन करेंगे, रसिकों का संग करेंगे, भजन करेंगे। अब हमें कुछ नहीं चाहिए। होना न होना बिहारी जी राधा रानी की इच्छा के अधीन है। क्या इतनी अच्छी बात हम सोच भी नहीं सकते क्या? नहीं सोच सकते क्या? अथवा चलो वहां जाने की आपकी योग्यता नहीं है, तो भी 50 वर्ष में घर में ही एक वानप्रस्थी के समान अपना जीवन व्यतीत कर दो, करने लग जाओ। अब संसार के व्यवहार में पड़े पड़े कितना समय नष्ट करोगे?